हेलो गाइस, अगर आपके पास है कंप्यूटर सिस्टम या फिर लैपटॉप सिस्टम तो आप अपने डेली लाइफ में कीबोर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे। तो यहाँ पर आपको पता भी होगा कि कीबोर्ड में जो भी कीज दिए होते हैं उनका बेसिकली क्या यूज़ है। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम या फिर लैपटॉप सिस्टम के कीबोर्ड में कुछ ऐसे कीज दिए होते हैं या फिर कहें बटन दिए होते हैं, जैसे कि हो गया होम बटन, एंड बटन, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, एस्केप बटन। इन सभी का यूज़ बहुत ही कम लोगों को पता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी बटनों के या फिर कहें कीज के एक्चुअल यूज बताने वाला हूं और साथ में ये भी बताने वाला हूं कि आप इन कीज का कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो चलिए ये जान लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी के चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले जो की आता है जिसका नाम है होम की। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, होम यानी घर, यानी एक समय बाद आपको वापस घर ही आना पड़ता है। तो सेम इसी तरह अगर आप इंटरनेट पे कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, ब्राउजर में कोई आर्टिकल ओपन कर रखा हो या फिर आपने कोई पीडीएफ फाइल ओपन कर रखा हो और वहाँ पर आप कुछ पढ़ रहे हो और जो पीडीएफ फाइल है वो काफ़ी लंबा पेज का है, बहुत सारे उसमें पेज है, या फिर जो आप आर्टिकल पढ़ रहे हो वो काफ़ी लंबा है, तो आप एक समय बाद बीच में चले जाते हो तो यहाँ पर आपको दोबारा से ऊपर जाना होता है। तो ऐसे में आप स्क्रॉल करके जाते हैं तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली होम बटन दबा के उस पेज के सीधा टॉप पे जा सकते हैं जहाँ से आपने शुरू किया था। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आप इंटरनेट पर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ते जाते हो तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे की साइड आते हो। देखिए, तो एक समय बाद आपको वापस ऊपर जाना है, यानी ये जो पेज है जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पर आपको जाना है। तो आप स्क्रॉल करके जाओगे तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको क्या करना है, बस अपने कीबोर्ड में होम बटन को दबाना है तो आप डायरेक्टली ऊपर पहुँच जाएंगे। देखिए कितनी जल्दी। तो यहाँ पर आपका टाइम बचता है। इसके अलावा मान लो अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो या फिर एडिट कर रहे हो या फिर कोई पीडीएफ फाइल पढ़ रहे हो, उसमें कुछ टाइप कर रहे हो, मान लो आप इस लाइन में हो, ठीक है, और यहाँ पर आपका कर्सर है जहाँ पे भी आप टाइप कर रहे हो। इसके अलावा बात आप यहाँ पर इस लाइन के यहाँ पर फर्स्ट में जाना चाहते हो तो बस आपको होम बटन दबाना है, तो आपका जो कर्सर है वो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट की आता है जिसका नाम है एंड की। जी हाँ, ये होम की का जस्ट उल्टा है। जैसे आप होम की का इस्तेमाल नीचे से या फिर बीच में से कहीं से भी डायरेक्टली पेज के सबसे टॉप पे जाने के लिए इस्तेमाल करते थे, सेम इसी तरह अगर आपको किसी पेज के या फिर पीडीएफ फाइल हो या फिर डॉक्यूमेंट फाइल हो, उसके एंड लाइन पे यानी सबसे आखिरी पेज पे जाना है, तो ऐसे में आप एंड की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका टाइम बचेगा। अगर आप स्क्रॉल करके जाओगे तो ऐसे में आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आप पहुंच जाओगे। लेकिन यहाँ पर एंड की को आप डायरेक्टली इस्तेमाल करके सीधा पेज के एंड पे पहुंच सकते हैं, जिससे ऑब्वियसली बात है आपका जो टाइम है वो काफी बचेगा। इसके बाद जो अगला की आता है जिसका नाम है पेज अप एंड पेज डाउन, जिसे बेसिकली हम PGUP यानी पेज अप और PGDN यानी पेज डाउन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इस की का एक्चुअल यूज बहुत ही कम लोगों को पता है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जिसके बाद आपको इसका एक्चुअल यूज समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मान लो हम एक वेब पेज का इस्तेमाल लेते हैं जहाँ पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है। तो ये जो आर्टिकल है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये हमारा कीबोर्ड है। तो यहाँ पर देखिए पेज अप और पेज डाउन का ये की दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली पेज डाउन का दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं क्या होता है, सिर्फ एक पेज मूव होता है। तो यहाँ पर आपको समझना है, आपको देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आप यानी जितना भी आप पढ़ चुके हैं इस पेज में, यानी आपको जहाँ पे जितना कुछ दिखाई दे रहा है सिर्फ ये एक पेज है। इसके बाद अगर आप पेज डाउन करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट पेज है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, काली लिनक्स इंस्टॉल जहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए मैं पेज डाउन को क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर देखिए जो काली लिनक्स है इसके बाद पेज स्टार्ट हुआ। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप पेज अप करते हो तो सेम यहाँ पर इसके बाद यानी काली लिनक्स के ऊपर जितना भी आएगा वो आपको वहाँ पे शो कर जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर पेज अप और पेज डाउन का इस्तेमाल पूरे एक पेज को यानी जो भी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है उससे अगले पेज में मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट की आता है जिसका नाम है इंसर्ट की, जिसका एक्चुअल में यूज बहुत ही कम लोगों को पता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि कीबोर्ड में ये इंसर्ट का की क्यों दिया होता है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में ये इंसर्ट की कीबोर्ड के अंदर क्यों दिया जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक वर्ड में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, या फिर आप चाहे तो नोटपैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं तो ऐसे में इंसर्ट की का बहुत यूज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई वर्ड लिखना है, इन दोनों के बीच में देखिए मैं यहाँ पर वर्ड लिख रहा हूँ तो ये आसानी से लिखा जा रहा है, ठीक है। इसकी जगह पे अगर आप अपने कीबोर्ड में इंसर्ट का बटन दबा देते हैं, देखिए मैं दबा देता हूँ,
ये मैंने इंसर्ट का बटन दबा दिया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप कुछ भी लिखते हो किसी टेक्स्ट के बीच में या फिर कहीं पे भी, तो यहाँ पर वो जो टेक्स्ट है वो ओवरराइट हो जाएगा, यानी ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है कंप्यूटर ये इस टेक्स्ट को मिटा देगा और उसके बाद आपने जो भी ऊपर लिखा हुआ है उसकी जगह पर वो शो हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैपटॉप, LAPTOP, तो देखिए यहाँ पर इसने जो भी वो वर्ड थे उन्हें रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे तो ये जो टेक्स्ट है वो ओवरराइट होता चला जाएगा। देखिए यानी जो भी पुराने टेक्स्ट है उन्हें डिलीट कर देगा और उसकी जगह पे आप जो कुछ भी नया टेक्स्ट लिख रहे हैं वो सारा का सारा टेक्स्ट ओवरराइट हो जाएगा, यानी उसकी जगह पे आ जाएगा। तो इस की का बेसिकली इस्तेमाल ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखते वक्त इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप कई बार टेक्स्ट को ओवरराइट करने के लिए यानी उसकी जगह पे दूसरे टेक्स्ट को लिखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए आप इंसर्ट की को ऑफ कर देते हैं, उसके बाद आप दोबारा से यहाँ कुछ भी लिखते हैं तो देखिए ये ओवरराइट नहीं करेगा, ये जो वर्ड साइड में लिखा हुआ वो सेम रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप इंसर्ट दबा देते हो तो देखिए ओवरराइट कर देगा, उसे मिटा देगा। तो ये फर्क है और ये यूज होता है इंसर्ट की का, जिसे हम शॉर्ट में INS भी कहते हैं। इन सभी के बाद जो नेक्स्ट की आता है जिसका नाम है नमलॉक, जिसे बेसिकली हम नंबर लॉक भी कहते हैं। आपने देखा होगा कीबोर्ड की साइड में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का जो भी नंबर है वो दिया होता है। तो अगर आपको इन नंबर को इस्तेमाल करना है तो ऐसे में आपको नम लॉक को ऑन करना होगा। आपने देखा होगा इन नंबर के ऊपर कुछ और दूसरे नाम भी लिखे होते हैं, जैसे होम हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया या फिर एरो का साइन हो गया। तो अगर आपको इन सभी फंक्शन को यानी जो भी नंबर के ऊपर लिखे हुए हैं इन्हें अगर आपको इस्तेमाल करना होगा तो ऐसे में आपको नंबर लॉक को ऑफ करना होगा, तभी ये फंक्शन काम करने वाले हैं। अगर आपने नंबर लॉक को ऑन कर रखा है और इन बटन्स को आप दबाते हो तो आपके जो भी स्क्रीन पे सिर्फ नंबर ही टाइप होंगे, ये फंक्शन काम नहीं करेंगे। अगर आपको ये फंक्शन इस्तेमाल करना है तो ऐसे में आपको नम लॉक को ऑफ करना होगा, उसके बाद आप इन की को प्रेस करेंगे तो ऐसे में नंबर टाइप नहीं होगा। तो बेसिकली यही यूज होता है नम लॉक का। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की आता है जो कि लास्ट है, जिसका नाम है एस्केप की, जिसे बेसिकली शॉर्ट में हम ESC भी कहते हैं। वेल इस ऑप्शन का इस्तेमाल बेसिकली आप किसी भी ऑपरेशन को कैंसिल करने के लिए या फिर कहें अबॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपके कंप्यूटर स्क्रीन में कोई एक छोटा सा विंडो पॉपअप हो गया या फिर कोई विंडो एकदम से आपने खोल लिया और उसे आप डायरेक्टली बंद करना चाहते हैं बिना क्रॉस पे कैंसिल करें, या फिर मान लीजिए आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो और उस फंक्शन को या फिर कहें उस डाउनलोडिंग को आप रोकना चाहते हो, तो यहाँ पर बेसिकली आप डायरेक्टली एस्केप बटन को दबा के उसे रोक सकते हैं। यहाँ पर आपको कहीं और क्लिक करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मान लीजिए आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन कर रखा है, तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से जो भी स्लाइड ओपन है उससे आप एग्जिट करना चाहते हैं, उसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप एस्केप की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर आप एस्केप की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली यही यूज होता है एस्केप की का। तो दोस्तों आई होप अब आपको इन सारे जो भी कीज़ है जिनका इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही कम करते हैं, जिनका यूज़ बहुत ही कम लोगों को पता है, आई होप अब आपको इनका जो एक्चुअल यूज़ है वो पता चल गया होगा। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। इसके अलावा अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन पे जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई ऐसा ही वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।